हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, ये होमोलॉगस सीरीज क्या है? दो सेचुरेटेड कंपाउंड के बीच एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो तो होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। एक कार्बन दो हाइड्रोजन। अब जैसे मेथेन की बात करें तो मेथेन में कितना कार्बन है? एक, और हाइड्रोजन कितना है? 4। अब एथेन में कितना कार्बन है? 2, और हाइड्रोजन कितना है? 6। तो कार्बन कार्बन का अंतर कितना हो गया? 1 का। अब उसमें मेथेन में 4 है तो उसमें 6 है, तो 4 और 6 में अंतर क्या हुआ? 2 का। तो एक कार्बन तो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो तो उसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, है ना। तो और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम बताते हैं, देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर and similar chemical properties in which the successive compounds differ only by CH2 group। इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी, केवल डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से। फॉर एग्जांपल ऑल द एल्केन्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए ये मेथेन है, ये मेथेन है, ये एथेन है। यह क्या है प्यारे बच्चों? एथेन है, एथेन है। CH3 CH2। मेथेन में कितना कार्बन है? 1। एथेन में कितना कार्बन है? 2। कितने का डिफरेंस हुआ? 1। मेथेन में कितना कार्बन है? 4। एथेन में कितना कार्बन है? 6। कितने का डिफरेंस हुआ? 2 का। मतलब CH2 का डिफरेंस हो गया दोनों में। मेथेन एथेन में CH2 का डिफरेंस हो गया। मेथेन एथेन में CH2 का डिफरेंस हो गया प्यारे बच्चों। CH2 का डिफरेंस हो गया, CH2 का डिफरेंस हो गया मेथेन एथेन में। इसी तरह से देखिए, अब ये प्रोपेन है, प्रोपेन है, और ये ब्यूटेन है। प्रोपेन में कितना कार्बन है? 3। ब्यूटेन में 4। एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। अब हाइड्रोजन प्रोपेन में कितना है? 8। ब्यूटेन में कितना है? 10। तो हाइड्रोजन में ये 8 है, ये 10 है। कितना डिफरेंस हुआ? 2 का। तो ये H2 लिख दिया, यानी CH2। यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आ गया, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसी तरह से पेंटेन की बात करें, पेंटेन और ब्यूटेन में कर लें, ब्यूटेन और पेंटेन में। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 है। तो कार्बन कितने का अंतर हुआ? 1 का। 1 लिख लिया। अब ब्यूटेन में 10 हाइड्रोजन है, अब कितना है? 12 यहाँ पर। तो कितने का डिफरेंस हुआ? 2, यानी 2। तो हर जगह जो है CH2 का डिफरेंस मिलता है प्यारे बच्चों। अब इन होमोलॉगस सीरीज का डिफरेंस क्या है? ऑल दी मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन रिप्रेजेंट बाय द सेम जनरल फार्मूला। सभी अल्केन का सेम जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जो कि एक दूसरे से CH2, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंट करते हैं। एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। एनी टू एडजेसेंट कार्बन एटम माने जस्ट एक कार्बन के तुरंत बाद वाला कार्बन, एक कार्बन कार्बन के बीच में 1 का अंतर हो, तो ऐसे हम एडजेसेंट होमोलॉगस कहते हैं। जैसे 4 तो 5, 3 तो 4, 2 तो 3, इस तरह से तो एडजेसेंट कार्बन हो गए। जैसे 4 है ब्यूटेन तो जस्ट 5 पेंटेन। तो ब्यूटेन पेंटेन के बीच में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का। इसे 3 है तो इसके बाद 4, तो 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन। तो प्रोपेन ब्यूटेन के बीच में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। तो दैट डिफर 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन दियर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 आर मेथेन CH4 एंड एथेन C2H5 डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एंड डिफरेंस इज CH2। डिफरेंस क्या है? CH2 है। द डिफरेंस इन 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज। इस तरह से प्यारे बच्चों हर एक होमोलॉगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास का 14 का डिफरेंस होता है, क्योंकि CH2 का मास कितना होता है?
कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, कितना हुआ 12 2 14। हर एक सक्सेसिव जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसमें 14 यूनिट मास का डिफरेंस आ जाता है। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। जितने होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों डिफरेंट हो जाती है। क्यों डिफरेंट हो जाती है? क्योंकि इतने का इंक्रीमेंट हो जाता है 14 का। जितने CH2 बढ़ते जाएंगे जितनी बार उतना ये डिफरेंस हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा। और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों तो फिर क्या होगी, उनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास काजेज इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।